गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। स्टूडेंट, जो आपका क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, आज ये हमें स्टार्ट करना है। इस क्लास में इस चैप्टर के थ्रू हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो चलिए क्लास, आज का जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। लेट्स से प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की बात कर लें। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्या होता है भाई? डील्स विथ मेजरमेंट्स। ज्योमेट्री डील्स विथ मेजरमेंट, यानी जो मेजरमेंट, यानी जब भी कभी हम मापने की बात करते हैं, कुछ भी मेजरमेंट की बात करते हैं, तो वहां ज्योमेट्री आ जाती है। एनी टाइप ऑफ शेप्स डील्स विथ ज्योमेट्री, पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, यानी किसी प्रकार का शेप, हम कोई भी ट्राइंगल ले लो या कोई भी शेप हो, कोई वो चाहे रेगुलर हो, इरेगुलर शेप हो, कोई भी शेप हो, वो सारे ज्योमेट्री के पार्ट हैं। डील्स विथ ज्योमेट्री। ओके, यानी सारी चीजें जो हम बात करते हैं किसी चीज के डिजाइन को, कंस्ट्रक्शंस के लेकर, तो वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में जो चीजें आती हैं वो ज्योमेट्री होती है। वो चीजें क्या होती हैं? ज्योमेट्री होती हैं। जब भी हम बात करते हैं लाइन की, रे की, पॉइंट की, all over the points, all over the concept deals with geometry in shapes, construction and designs. Okay, तो यही बात ये भी कह रहे थे कि we know that geometry is the everywhere around us. We know that geometry is everywhere around us. The process of making things require us to first design them. Then designing require us to able to be construct figure with exact dimension. This is where practical geometry comes into picture. Practical geometry enable us to construct geometrical shapes with precise measurements. जब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री होता है, यानी जब ज्योमेट्री को हम अप्लाई करते हैं, तो वहां पे चीजें डिफाइंड हो जाती हैं, चीजें क्लियर हो जाती हैं। जब भी बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की या किसी चीज की डिजाइनिंग के लिए, तो हमें उसमें एग्जैक्ट डायमेंशन की आवश्यकता होती है, यानी डिफाइंड डायमेंशंस, लंबाई चौड़ाई या जो भी होती है ऊंचाई, जो भी कुछ करना होता है वहां पे डिफाइंड टर्म्स की नीड होती है। उस डिफाइंड टर्म्स को लाने के लिए हम ज्योमेट्री का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम ज्योमेट्री के थ्रू इन्हीं सारे टर्म्स के बारे में जानेंगे। चलिए आपका हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, जंप स्टार्ट। थोड़ा सा स्कैनिंग प्रॉब्लम हुई है, इसलिए उसे क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये जंप स्टार्ट करके दिया गया फर्स्ट पॉइंट, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ देयर साइड्स। बेटा आपने ट्राइंगल्स जाना है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। आपने ट्राइंगल के टाइप्स को उनके साइड्स और एंगल के बेस पे डिफाइन किया है या उसको कैटेगराइज किया है, ठीक है? तो उसी को हमें यहाँ पे भी करना है। लेट्स से फर्स्ट ट्राइंगल की जो बात की गई है, इसमें इन्होंने कहा अ ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। अ ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल क्या होता है बेटा? इस टाइप के ट्राइंगल को क्या बोलते हैं आप लोग? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल। आपने इसको में भी अच्छे से जाना, 5th और 6th में भी जाना था, ठीक है? 7th में भी सीखा। ये टर्म्स ऐसा नहीं कि आपके लिए कोई नया टर्म आया है, ये चीजें आप पहले से स्टडी करके आए हो। बात कर लें पॉइंट नंबर 2 के, इसमें अ ट्राइंगल हुज टू साइड्स length of two sides are in equal length are called, sorry, is called क्या बेटा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसके टू साइड्स इक्वल होते हैं उसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। ISOCELES मींस टू साइड्स आर इक्वल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, इसके कोई साइड्स इक्वल नहीं डिफाइन किए गए हैं, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। यहाँ पे जितने भी साइड्स हैं, पॉइंट नंबर 3 की बात कर लें, जो ट्राइंगल गिवन है इसमें सी में, इसमें ऑल साइड्स, सॉरी हाँ ऑल साइड्स की तो बात की गई, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, सो वी कैन से इट्स अ स्केलेन ट्राइंगल। ये क्या है? स्केलेन ट्रायंगल। बात समझ में आ गई? अभी अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें क्या करना है आपको? इन्होंने कहा क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट्स ऑफ देयर एंगल्स, यानी एंगल के बिहाफ पे, एंगल के बेस पे इसको क्या करना है? क्लासिफाई करना इन ट्राइंगल्स को। तो चीजें यहां भी आप जानते हो,
ये एक ऐसा ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल की बात कर लें, जो ट्रायंगल गिवन है यहाँ पे, ये ऐसा ट्रायंगल है जिसके ऑल एंगल्स और एक्यूट एंगल्स, बेटा आप जानते हो इसके जो ऑल एंगल्स हैं वो कैसे हैं, एक्यूट एंगल हैं, लेस देन 90 हैं, लेस देन 90 हैं, सो वी कैन से इट्स एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या है ये, एक्यूट एंगल एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल का सिंबल होता है, वैसे राइट भी कर सकते थे। पॉइंट नंबर बी की बात कर लें, बी में यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है एग्जैक्ट टू 90 डिग्री एंड एग्जैक्ट ऑफ 90 डिग्री है, सो वी कैन से इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, एंगल ट्रायंगल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। एक चीज बेटा, इसमें कैसा आप लोग बताएंगे इसको, चलिए जल्दी से बता दीजिए किस टाइप का ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। Yes, because one of its angle is more than 90 degree, so we can say it's an obtuse angle triangle. ये क्या है, एक obtuse angle triangle है, because इसका एक एंगल more than 90 यानी obtuse angle है, so obtuse angle हो गया, angle, yes, angle triangle, कोई बात नहीं। चलो, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अभी। बेटा जी यहाँ पे चीजें थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रही, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली रिटर्न क्या है। यहाँ पे राइट किया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ये तो पॉइंट है, हेडर है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो बेटा कंस्ट्रक्शन के लिए आप लोग थोड़ा सा सेंसरली क्या करना है, बस कंस्ट्रक्शन किसी भी चीज का करना हो, चाहे ट्रायंगल का हो, क्वाड्रिलेटरल का हो, एनी शेप का कंस्ट्रक्शन करना हो, सेंसरली जो स्टेप्स होते हैं उन्हें हमें एक बार अंडरस्टूड कर लेना है, देन आफ्टर उसी को फॉलो करते रहना है। किसी भी टाइप्स का जो शेप होगा वो हम फॉर्म कर लेंगे। इसमें जो स्टेप्स बता रहे हैं, वन लेंथ ऑफ द फोर साइड्स आर, देखिए कंडीशंस की बात कर रहे हैं, किस कंडीशंस में हमें फॉर्म करना होगा क्वाड्रिलेटरल्स। यहाँ पे इन्होंने कहा फर्स्ट कंडीशंस की बात की गई है, ए नंबर, इन्होंने कहा व्हेन length of the four sides and a diagonal is given, can length of the four sides and a diagonal is given, ऐसे कंडीशंस में हम कैसे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, इस चीज को यहाँ सीखेंगे, तो सारी चीजें करेंगे। पॉइंट नंबर बी है, यानी सेकंड कंडीशन है, वन लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स एंड टू डायगोनल्स आर गिवन। ओके, थर्ड इज when lengths of four sides and the measurements of an angle is given. Okay, when the lengths of two adjacent sides and the measurements of three angles are given. ये पॉइंट नंबर बी था। पॉइंट नंबर ई में जो स्टेटमेंट है यानी जो कंडीशन है, when the lengths of three sides and measurement of two included angles are given. Measurements of two included angles are given. Yes, तो सारी चीजें हम करेंगे, एक वन बाय वन करके सीखेंगे सारी टर्म्स को। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हेन द लेंथ ऑफ द फोर साइड्स एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स आर गिवन। ओके, लेट्स से एग्जांपल की बात कर लेते हैं। इसमें इन्होंने किया, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल की बात कर लें, AB is equal to, in which you have to construct a quadrilateral ABCD such that measurement of the length such that is equal to कितना है, AB is equal to 7 cm, BC is equal to 8 cm, then after AC 12 cm, CD 8 cm, AC की लेंथ जो गिवन है 12 cm and CD is equal to क्या था 8 cm है शायद, and AD 5 cm. Okay, and AD is equal to 5 cm. A measurement of four sides of the quadrilaterals and one of the diagonals are given. Okay,
ये क्या है इसमें, फोर साइड्स जो क्वाड्रिलेटरल के उनके वन ऑफ द डायगोनल्स, यानी एक डायगोनल का लेंथ जो है वो मेजरमेंट्स जो है वो दिया गया है। चलिए देखते हैं, इन्हीं के बिहाफ पे हमें कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ एनी लेंथ, यानी किसी का भी, चाहे मान लीजिए ए बी बी सी कोई भी ले लीजिए। हम मान लेते हैं ए बी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कौन सा लाइन, ए बी। आप एक ए बी लेंथ जो भी इनका लेंथ था उसी के इक्वल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप ड्रॉ करेंगे 7 cm का एक ए बी लेंथ का, सॉरी 7 cm लेंथ का एक ए बी लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करोगे। यहां से इस तरह से हो गया। बात कर लें अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, ये ए बी है तो बी सी इसी पॉइंट बी के थ्रू लाई करेगा। ये तो बात क्लियर है ना। तो बी सी कैसे फॉर्म करेंगे, आप बी सी कर लेना आप कितना, बेटा इसमें एक चीज और, इसको ड्रॉ करने के लिए आप अपना प्रोटेक्टर, नॉन प्रोटेक्टर नहीं, कंपास, क्या कर रहा हूँ, कंपास का यूज करेंगे। किसका, कंपास का। इसमें दो चीजों की नीड्स होगी, कंपास और आपका रूलर। ठीक है, इन दोनों चीज की जरूरत होगी। रूलर से हमने इस लाइन सेगमेंट को ड्रा किया, अब बात आती है कंपास की। आप कंपास के थ्रू क्या करोगे, जो भी मेजरमेंट्स है उनको कंपास में मेजर करेंगे। लेट से BC 8 cm दिया गया है ना, तो इस BC को, इस BC लेंथ को अपने कंपास में, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, नहीं सर यहाँ पे कंपास नहीं है इस टूल में। BC आप 8 cm कंपास में मेजर करना रूलर के थ्रू, और फिर 8 cm का एक ऐसा आर्क लगा देना पॉइंट B के थ्रू। ओके, टेकिंग पॉइंट B एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ BC 8 cm इक्वल टू 8 cm। बात समझ में आ रही है, 8 cm का एक आर्क कैसे लगा देंगे। अब बात करते हैं, आप जानते हो ABCD, अगर हम बात करें इसमें डायगोनल क्या है, तो ये है डायगोनल। अगर कोई आपसे पूछता है डायगोनल कौन सा इसमें, तो डायगोनल है AC, बिकॉज ये अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने पे फॉर्म होगा AC, A to C, है ना। अब आपने आर्क को ड्रा कर लिया 8 cm का। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, AC जो 12 cm लेंथ दिया गया है, इसी 12 cm लेंथ का एक अनदर आर्क ड्रॉ करोगे फ्रॉम पॉइंट P। कहां से, फ्रॉम पॉइंट P, जो इंटरसेक्ट करेगा इस अर्लियर आर्क को एट पॉइंट C। बात समझ में आ रही है, ये पॉइंट C पे यहां से आपने 12 cm लेंथ का एक आर्क ड्रा किया, अनदर आर्क ड्रा किया, जो इस अर्लियर आर्क को, यानी पहले जो ड्रा किया गया आर्क है उसको पॉइंट C पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब यहां से पॉइंट C, B और A को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप CD। सेम है, CD के लिए भी 8 cm का एक आर्क ड्रॉ करेंगे फ्रॉम पॉइंट C। कहां से, पॉइंट C से एक 8 cm का ऐसे अनदर आर्क ऐसे ड्रॉ कर देना आप। ठीक है, देन आफ्टर क्या करना है, AD ऑफ लेंथ 5 cm। अब उसके बाद आप क्या करोगे, पॉइंट A को अगेन टेकिंग एज अ सेंटर, यानी इसको एज अ सेंटर लेकर 5 cm का आर्क यहां से ऐसे कट करेंगे, जो एक दूसरे को, यानी जो इससे पहले का आर्क था जो आपने पॉइंट C से ड्रॉ किया था और ये पॉइंट A से ड्रॉ जो आर्क होगा, ये एक दूसरे को पॉइंट D पे इंटरसेक्ट करेंगे। D पे इंटरसेक्ट करेंगे, यहां से पॉइंट D A को ज्वाइन कर दीजिए एंड C टू D ज्वाइन कर दीजिए। इस तरह से आपने एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कंस्ट्रक्ट कर लिया ABCD, इन व्हिच AB is equal to 7 cm, BC is equal to 8 cm and AC is equal to 12 cm, CD is equal to 8 cm and at the last AD is equal to 5 cm are given. Okay, Yes, sir. अब इसमें देखो लेंथ, ऐसा जैसा लेंथ था वो भी शो कर दीजिए आप। BC 8 cm था। इसमें CD की लेंथ की बात कर लें तो CD आपका लेंथ जो है वो 8 cm के इक्वल है, ये भी, और AC आपका इसमें 12 cm के इक्वल है। देन आफ्टर आपका जो AD लेंथ है वो 5 cm के इक्वल है, यहाँ पे शो किया गया है। तो इस तरह से हमने सारे मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है। ओके, तो ये चीजें, तो ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना आपने क्लास 7 में भी सीखा था। ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, तो अनदर ट्राइंगल यहाँ से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ओके,
फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। ये माइंड में रखना होगा कि हमें कंस्ट्रक्ट क्या करना है, ट्राइंगल ही कंस्ट्रक्ट करना है। इन्होंने कहा ड्रा अ रफ स्केच ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, दिस हेल्प अस टू विजुलाइज द क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स मेजरमेंट्स। इन्होंने एक रफ स्केच ड्रॉ कर लिया है। अभिषेक आप बोल भी नहीं रहे बेटा कि वॉइस नहीं आ रही है। ओके तो हमने बताया कंस्ट्रक्शन का जो वे है वो डिफरेंट हो सकता है, बट आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो एग्जैक्ट होना चाहिए। इन्होंने अलग तरीके से किया। इन्होंने किया क्या, पहले डायगोनल्स ही ड्रॉ कर दिया, देन आफ्टर इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया। तो ये भी एक तरीका है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब इन्होंने कहा नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सच दैट, वही बात है, four sides of the quadrilateral and one of the diagonals are given. Okay, length of the four sides and one of the diagonals are given. No, two diagonals. Yes, sir. नहीं सॉरी, इसमें क्या है, ये मैंने देखा ही नहीं, ऊपर लिखा गया है ना ये पॉइंट, ये ध्यान नहीं दिया। Construction of a quadrilateral when the lengths of three of the sides and two diagonals are given, यानी इसमें three of the sides and two diagonals lengths given है। अब आपको कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल। ओके तो इसमें देखिए, चलिए मैं इसका भी कर दे रहा हूं। ऐसे में करते क्या है, सिक्स cm है, BC 5 पॉइंट, देखो सबसे पहले कोई भी हम एग्जांपल ही डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे दिया गया है AB इक्वल टू 6 cm, BC इक्वल टू 5.5 cm, AB इक्वल टू 6 cm, BC इक्वल टू गिवन है 5.5 cm। उसके बाद AC इक्वल टू गिवन है 7.5, AD 6 cm एंड BD 8.5 cm। AC आपका 6.5, AC 7.5 था, AD 6 cm था और 8.5।
ये 7.5 है, BD आपका 6 cm है, सॉरी BD इक्वल टू 8.5 cm गिवन है थोड़ा सा, और AD 6 cm है, सॉरी, एंड AD इक्वल टू 6 cm गिवन। ये लेंथ ऑफ द 3 साइड्स एंड 2 ऑफ द डायगोनल्स आर गिवन, ओके, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। Yes, अब बात sir. कर लेते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसके लिए सेम एज आप क्या करोगे, कोई भी एक लेंथ ड्रॉ करो, वन ऑफ द साइड्स की लेंथ को ड्रॉ कर लेते हैं, लेट से AB लेंथ ड्रॉ कर ले। यहाँ पे हमने कर लिया AB लेंथ, ये ड्रॉ, लेट से ये 6 cm होगा, ओके, इट्स AB। अब आपको क्या करना है, BC आपका गिवन है कितना, BC गिवन है 5.5 cm, तो आप B to C ज्वाइन कर, B to C एक आर्क ड्रा करेंगे आप 5.5 cm लेंथ, ओके, यानी B to C एक आर्क ड्रा करोगे आप 5.5 cm लेंथ, यानी यहां से B से ही एक 5.5 cm लेंथ का एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर दोगे आप, ठीक है, पॉइंट B से। अब बात करते हैं इसको कट कौन करेगा, AC कितना है 7.5 cm, तो A to C अनदर आर्क ड्रा करना ऑफ लेंथ 7.5 cm which intersect to each other, यानी अर्लियर आर्क और जो अभी आप ड्रा कर रहे हो ये एक दूसरे को पॉइंट C पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो इस तरह से इस पॉइंट, ये जो आपने ड्रॉ किया है ये AC लेंथ है ऑफ 7.5 cm, ठीक है, और ये एक दूसरे को पॉइंट C पे इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ B to C एंड A to C ज्वाइन कर दिया गया। चलिए अब आपको क्या करना, अभी आपने कहा सर आपका कोई टर्म्स लेफ्ट हो रहा है, इससे पहले आपने AB यूज कर लिया, BC भी यूज कर लिया गया, AC यूज किया गया, BD एंड AD ये टर्म्स लेफ्ट हैं, इनकी बात कर लें। चलिए AD के लिए बात कर लें, बिकॉज AD आपका डिफाइंड टर्म्स है। अगर AD की बात करें तो AD कितना है 8.5 cm लेंथ है, तो इसके लिए हम फ्रॉम पॉइंट A आपको क्या करना है, एक अनदर आर्क ड्रॉ करना ऑफ लेंथ 8.5 cm, यानी इस 8.5 cm लेंथ के लिए अनदर आर्क ड्रॉ करोगे फ्रॉम पॉइंट A, ओके, ये हो गया। अब क्या करना है, नाउ यू हैव टू ड्रॉ, सॉरी AD था ना, Yes, sir. 6 cm है। मैंने ये BD बोल दिया था, जबकि ये AD यहाँ पे है 6 cm। आप क्या करोगे, देखो पॉइंट A से आप 6 cm लेंथ का एक अनदर आर्क ड्रॉ करोगे ऑफ लेंथ 6 cm, कितने 6 cm लेंथ का, बात समझ में आ गई, इस 6 cm लेंथ का आपने अनदर आर्क ड्रॉ किया। अब इस आर्क को इंटरसेक्ट करेगा एक अनदर आर्क which is drawn from point B, यानी जो पॉइंट B से ड्रा किया जाएगा ऑफ लेंथ 8.5 cm BD के लिए, ठीक है, यानी इस पॉइंट B से 8.5 cm लेंथ का एक अनदर आर्क ड्रॉ किया जाएगा, और ये दोनों आर्क एक दूसरे को पॉइंट D पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये दोनों ही आर्क इंटरसेक्ट करेंगे। लेट्स से उस पॉइंट D को हमने नेम दे दिया, सॉरी उस पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट को नेम दे दिया D। आप क्या करोगे, A to D ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, एंड C to D ज्वाइन कर दीजिए, B to D ज्वाइन कर दीजिए, इस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. Yes. आप लोग जब एट होम खुद से प्रैक्टिकलाइज करोगे, इसको खुद से सब फॉर्म करोगे, तब चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। अभी मुझे लग रहा हो सकता है अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन जब चीजें करोगे तो ये खुद ब खुद क्लियर होती जाएंगी, ओके। Yes, sir. Yes, sir. तो आपने दो चीजें सीखा, जब 4 sides of the quadrilateral and one of the diagonals are given, then how to construct, and the second condition is construction of a quadrilateral when the lengths of 3 of the sides and the 2 diagonals are given, यानी जब 2 डायगोनल और 3 साइड्स गिवन हो, ऐसे कंडीशंस में कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल, इसको भी आपने क्लियर कर लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इन्होंने कहा सर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल when the measurements of 4 sides and one of the angles are given,
ऐसे कंडीशंस में जब वन ऑफ द एंगल्स गिवन हो और फोर साइड्स के मेजरमेंट्स गिवन हो तब आप कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे। लेट्स से इसी की बात कर लें। इन्होंने कहा मान लेते हैं रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑल साइड्स की लेंथ जो है वो 4.5 cm के इक्वल है एंड एंगल BAD इज इक्वल टू 50 डिग्री ये गिवन है। तो किसी इनमें से किसी भी एक लेंथ को ड्रॉ करेंगे। लेट्स से AB ऑफ लेंथ 4.5 cm। AB आप हमें अनदर अब यहां से क्या करोगे एंगल क्या है BAD। चलिए एंगल की बात कर लेते हैं बाद में हम और कुछ चीजें करेंगे। एंगल की बात करें तो एंगल BAD इज इक्वल टू गिवन है 50 डिग्री। बेटा BAD 50 डिग्री है। 50 डिग्री एंगल फॉर्म कैसे होता है यहां से आप अगर प्रोटेक्टर का यूज करोगे तो समझ में आ जाएंगी चीजें। ये 50 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा ऑन पॉइंट A फॉर एंगल BAD। ओके ऐसा मान लेते हैं। ये 50 डिग्री का एंगल हुआ। अब इसके जानते हो ये एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है मींस रोम्बस है। इसका ईच एंगल 90 डिग्री का तो नहीं है लेकिन एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है तो इसका मतलब क्या ये रोम्बस है। सही है ना। यस सर। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है यही तो इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं बस। ऑल साइड्स इक्वल इट मींस इट्स अ रोम्बस। यानी ये रोम्बस है तो इसके एडजेसेंट एंगल जो होंगे उनका सम ऑफ 180 डिग्री होगा। ये 50 है तो यहाँ का एंगल जो फॉर्म होगा वो 130 का होगा। ठीक है अगर नहीं करना चाहते तो छोड़ दो बाकी चीजें लेकिन छोड़ेंगे कैसे नहीं छोड़ेंगे इसको भी 130 के लिए फॉर्म करेंगे। ये एंगल जो फॉर्म होगा कितने का होगा 130 बिकॉज ये 50 है तो यहाँ का एंगल ये दोनों एडजेसेंट एंगल फॉर्म होते हैं 180 का यानी सप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ से जो एंगल फॉर्म होगा वो 130 का होगा। आपने कहा 130। अब बात कर लें मेजरमेंट्स की तो सारे 4.5 cm के हैं। तो यहाँ से B to C जो आर्क आप कट करोगे ऑफ लेंथ 4.5 cm यहाँ से जो कट किया जाएगा सॉरी जो लेंथ होगा वो 4.5 cm का यहाँ से भी होगा। अनदर इस पॉइंट को भी जब कट करेंगे तो ये भी लेंथ ऑफ 4.5 cm हो जाएगा। अब इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को ये आपका पॉइंट C था ये पॉइंट D था इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से कोऑर्डिनेटर फॉर्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई। यस सर। Yes, sir. यहां इन्होंने फॉर्म किया है। ओके तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। डायगोनल भी गिवन था क्या नहीं डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल भी गिवन था क्या इस कंडीशन में। ओनली 4 साइड था। 4 sides and one of the angles are given. Okay तो ये करेक्ट है 4 sides and one of the angles are given. बट यहाँ इन्होंने डायगोनल्स के थ्रू ड्रॉ किया है इस कंस्ट्रक्ट किया है थोड़ा कंडीशन से यहाँ डिफर कर रहा है। ओके जो कंडीशन यहाँ इन्होंने दिया है वो थोड़ा सा डिफर कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अब बात आती है 4.5 सॉरी एक्सरसाइज 4.1 की जिसमें कंस्ट्रक्शन ही करना है चीजें आपने क्लियर ही किया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। S1 जो पॉइंट दिया गया है इसमें कंस्ट्रक्ट अ कोऑर्डिनेटर EFGH such that EF is equal to FG is equal to GH is equal to HE is equal to 5 cm and FS is equal to 7 cm। यानी एक ऐसा कोऑर्डिनेटर ड्रा करना जिसके all of the 4 sides are equal in length and one of the diagonals are 7 cm. Okay, it's 7 cm.
मतलब सारे साइड्स 5 cm के हैं और जो एक डायगोनल दिया गया है वो 7 cm लेंथ का है, तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्शन कर लोगे बिकॉज इसको आपने सीखा है करना, है ना। Yes. Yes, sir. बात कर लें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, इसमें करें कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सच दैट AB is equal to CDC, AB is equal to CD is equal to 6 cm and BC is equal to DA is equal to 7 cm and AC is equal to 9 cm. Identify the type of quadrilateral formed. ये तो फॉर्म करने पे पता चलेगा AB और CD, AB और CD लेंस में इक्वल हैं, ABCD। ये बेटा कैसा होगा, मुझे लग रहा है पैरेललोग्राम फॉर्म होगा। कैसा फॉर्म होगा? पैरेललोग्राम, ठीक है। Yes. आप देख लेना कंस्ट्रक्ट करके, यहाँ भी आपके लेंथ ऑफ द फोर साइड्स एंड वन ऑफ द डायगोनल्स गिवन है। लेंथ ऑफ द फोर साइड्स एंड वन ऑफ द डायगोनल्स गिवन है। पॉइंट नंबर सेकंड की बात कर रहा हूँ, S2 की। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, S3 की, जिसमें कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS सच दैट PQ इज इक्वल टू, yes, PQ is equal to PQ is equal to 3 cm, QR is equal to 4 cm, RS is equal to 3 cm, SP is equal to 4 cm and PR is equal to 5 cm. Determine the type of quadrilateral formed and justify your answer. क्या क्या दिया गया है? PQ दिया गया है, QR दिया गया है, RS, PQRS, ठीक है। SP मीन्स ये भी दिया गया है एंड यहां भी तो वही दिया गया है, लेंथ ऑफ द फोर साइड्स एंड वन ऑफ द डायगोनल्स। ये क्या है? जो स्टार्टिंग में सारे मेजरमेंट्स दिए गए, लेंथ ऑफ द फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS है और जो ये PR है आपका डायगोनल है। ओके, बात समझ आ रही है? अगर QS भी दिया गया था तो यस सर। तो यहाँ भी आप ड्रा करके चेक कर लेना कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। आइडेंटिफाई करना तो आपको आता ही है, डिटरमाइन कर लोगे। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल टास्क इन व्हिच TK is equal to 6 cm, AS 7.5 cm, TS 6 cm, AK 10 cm, 5K sorry SK 5 cm। TK दिया है, इट मीन्स TK, तो यहां भी साइड है TK। AS साइड है ना, TAS के साइड ही है। TS क्या? डायगोनल। Yes, diagonal. AK डायगोनल, AK Side. डायगोनल and SK साइड। It means length of the three of the sides and two diagonals are given। 3 साइड्स के और 2 डायगोनल्स के लेंथ गिवन है, इनको कंस्ट्रक्ट कर लोगे, ठीक है। तो चीजें आपको कंस्ट्रक्शन से ही सारी चीजें करना है और आपने क्लियर भी किया इस क्लास के थ्रू। तो आप लोग अब क्या करेंगे, ट्राई करेंगे एट होम, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कराए गए हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम को आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर किसी पॉइंट को लेकर प्रॉब्लम होती है तो हम नेक्स्ट क्लास में या जब भी आप करते हो तो उसको हम क्लियर कर देंगे। ओके, यस सर। आज के लिए क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मीट करते हैं, जो भी इससे रिलेटेड फर्दर पॉइंट्स होंगे वो क्लियर किया जाएगा। ओके, गुड बाय एवरीवन। Yes, sir. Goodbye, sir. Goodbye, sir. बाय बेटा।